दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को 22 वर्षों से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो प्रश्नोत्तरी कुछ नहीं, घर में जैसी बातचीत हम करते हैं, इंक्विजिटिवनेस होती है, जिज्ञासा होती है, उसी प्रकार का ये कार्यक्रम है। दूरदर्शन का सामाजिक सरोकार है। दूरदर्शन ये प्रयास करता है कि हम इसके माध्यम से सीखने की ललक पैदा करें। आज होता यह है कि एक जमाना था मोस्ट पावरफुल कौन माना जाता था, जिसके पास मसल पावर थी। उसके बाद में मोस्ट पावरफुल कौन माना जाने लगा, जिसके पास खूब पैसा था। आज मोस्ट पावरफुल कौन माना जाता है, जिसके पास सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, इतनी जानकारियां, इतनी सूचनाएं, उन्हें रखें कैसे। हम हार्ड कोर चीजों की बात करते हैं, हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, हमें सारी जानकारियां होती है, लेकिन रिसर्चेज ये बताती है कि पैकेज बढ़िया किसे मिलता है, जो सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी होती है। पर अभी हो ये रहा है कि हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी कि माँ का क्या, पिता का क्या, भाई का क्या, रिश्तेदारों का क्या, मित्रों का क्या, पति के लिए पत्नी का क्या, पत्नी के लिए पति का क्या। ऐसी स्थिति में आत्मावलोकन का अवसर पैदा होता है। ऐसे अवसर पर जबकि हम विजेताओं का सम्मान कर रहे हैं, आज हम जश्न मनाने जा रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि विशेष बात क्या है, मैं बात को इधर उधर घुमा क्यों रहा हूं। मैं हमारे दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि आप अपने कमरों में विराजित हैं, आप तालियां जोरों से बजाइए उन लोगों के सम्मान के लिए, हमारे भाइयों के सम्मान के लिए, हमारी बहनों के सम्मान के लिए, जिन्होंने कैंसर जैसे रोग को मात दी है, विजेता हैं वो, उनके सम्मान के लिए जोरदार तरीके से तालियां बजाइए आप। यानी रूथलेस डिटर्मिनेशन, मरो या मारो, यानी ऐसे लोग जिनकी जिजीविषा, जिनका उत्साह, जिनकी उमंग कैंसर को भी मात दे दी। आप सभी जानते हैं 4 फरवरी यानी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और पूरे महीने भर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हम प्रण लेते हैं, संकल्पित होते हैं, जानकारियां एकत्रित करते हैं, नए नए इक्विपमेंट आते हैं, नई नई रिसर्चेज आती हैं, नए नए निदान कैंसर के निकलते हैं और हम ये तय करते हैं कि इसको नेस्तनाबूद कैसे करें। और जैसे ऐसा प्रयास जब हम करते हैं तो एक दिन सर्वाइवर्स डे मनाया जाता है। जब मैडम अनिला कोठारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इसको सर्वाइवर्स डे की जगह हमने कर दिया है विजेता दिवस। ये सभी विजेता हैं, इनके सम्मान में बजाइए आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से ताली। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का कार्यक्रम। उससे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहिबान तो पधारे ही हैं, लेकिन और विशेष अतिथि कौन है? भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उनके लिए पहले तालियां जबरदस्त तरीके से बजाइए, क्योंकि सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत जितना महान कार्य यह संस्था कर रही है वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले मैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं नवरत्न कोठारी, फिर यह बताया गया कि एनआरके के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। आप चेयरमैन है केजी कोठारी फाउंडेशन के, जो कि चलाता है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उनके लिए पहले तालियां जोरों से बजाइए आप। श्री विमल चंद सुराना साहब, आप प्रबंध न्यासी हैं, इस अस्पताल के सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। और श्रीमती अनिला कोठारी, आप वरिष्ठ उपाध्यक्षा तो हैं ही, इस अस्पताल की कर्ता धर्ता भी आप ही हैं, और आप अध्यक्षता हैं कैंसर केयर की जो महिला प्रकोष्ठ हैं, और जिनकी आपके सारे जो पूरी टीम है वो यहां पर बैठी है, उन सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरों से बजनी चाहिए।
और आप सभी लोगों के सम्मान में एक गाना, तालियां जोरों से बजाएंगे आप उस गाने के साथ। तो लीजिए सुनिए इस गाने को। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरा पहला सवाल आपको ये बताना है, कैंसर क्या होता है? बड़ा ही सरल सवाल। और दो, कैंसर रोग को ग्रीक के कौन से शब्द से लिया गया है, जोड़ा गया है, उसका अर्थ क्या है? दोनों बातें बताइए। डिफाइन कैंसर, एनीबडी। कैंसर कई वैसा हो बतावनो है आपने, आप लोग विराजिया हो, और कैंसर कई वह हुनियो तो बोला आडो टेडो ही बोलो आप। हाँ, मैं इनाम दे दूं बिल्कुल। नहीं ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो। अच्छा आप लोग, हाँ, अरे खड़ा बहुत सा खड़ा वो। कैंसर कर्क रोग जो शब्द उससे बना। अच्छा, कर्क रोग कहलाता है, क्रैब से बना है, केकड़ा, जिसको केकड़ा केकड़ा, ठीक है। तो कर्क रोग, कर्कट रोग, हाँ, अर्बुद रोग भी कहते हैं, कर्कटा रोग। हाँ बिल्कुल। अबुद अब बोलो आप आगे। और वो वेग, अच्छा एक पुरस्कार तो दे दू। शुभ नाम आप रो? प्रेम। वाह जी, प्रेम जी, प्रेम जी वास्ते तालियां बजाओ सर जोरों से, जोरदार तरीके से। अब आपको बताना है कि वैसे कैंसर रोग क्या है। जब कैंसर रोग किसी को होता है, कोई कैंसर से ग्रसित हो जाता है, मैं आपको बता दूं, ये कोई एक रोग नहीं है, 100 से अधिक रोगों का समूह है जिसे कैंसर कहते हैं। पर होता क्या है? फंडामेंटली एक ही चीज होती है, हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, डिवीजन ऑफ सेल्स होता रहता है, जब भी तो छोटे से बड़े बनते हैं। लेकिन समथिंग इज पैटेंटली रॉन्ग विथ कैंसर, जिसमें डिवीजन जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है। यस मैम। हाँ साहब, थोड़ा तकलीफ दूं आपको। हाँ साहब। कैंसर इज अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल। अच्छा, तो ये इसमें अनकंट्रोल्ड वर्ड जोड़ें क्या थोड़ा? बिल्कुल। शुभ नाम? सुनीता काला। सुनीता काला। वाह सुनीता जी, क्या बात है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वह अनकंट्रोल्ड हो जाती है, लंप बन जाते हैं, गांठ बन जाती है एक जगह से। इसका जो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, यानी शरीर के दूसरे अंगों में भी। तालियां बजाइए सुनीता जी के लिए और प्रेम जी के लिए जोरदार तरीके से। आप देखिए, जब कैंसर की बात करते हैं तो लोग कुछ ये कहते हैं, काम तमाम, डर जाता है सुनने वाला, मरीज तो आतंकित हो ही जाता है। लेकिन जब कोठारी साहब, सुराना साहब और अनिला जी से बात हुई तो ये हुआ साहब कि दूरदर्शन पर हमें लोगों को प्रेरित करना, उन्हें यह बताना है डरने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों का ध्यान रखो और फिर बाकी हम बैठे हैं, मात मिल जाएगी। तो मेरे आपको सवाल यह पूछना है कि 2015 में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मैंने कहा था आपको विश्व कैंसर दिवस, तो इस बार 2015 के लिए एक वाक्य रखा गया, ध्येय वाक्य, कि हम इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वो क्या है ध्येय वाक्य? आपको बताना है और जीतना पुरस्कार। आहा, स्वच्छता नहीं, स्वच्छता नहीं जी। कैंसर नॉट बियॉन्ड अस। कैंसर यानी कैंसर तो अंडरस्टूड है, नॉट बियॉन्ड अस। शुभ नाम? कविता शर्मा। कविता जी, क्या बात है, कविता के अंदाज में आपने बिल्कुल जवाब दिया, नॉट बियॉन्ड अस। और इसके अंदर जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी जानकारियां हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, रोके कैसे, इलाज कैसे करें, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाएगी। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। आप देखिए, हम बात करते हैं विश्व
कैंसर दिवस की। मेरा सवाल यह है, ये कब से मनाया जाने लगा, यानी वर्ष बता दीजिए, और किसने ये निर्णय लिया कि हम ये दिवस मनाएंगे, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। मुझे लगता है कि मैं नीचे जाने की जगह इसको रख, अच्छा बोलिए बोलिए जी। 17 साल हो गए। 17 साल हो गए जी। जी बोले। 22 साल हो गए। प्रश्नोत्तरी के बता रहे हैं क्या? देखिए, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा वर्ल्ड जो कैंसर डिक्लेरेशन था 2008 में, इट वाज डिसाइडेड कि 4th of February ईच ईयर वी शैल सेलिब्रेट एज वर्ल्ड कैंसर डे। अगर आप उपयुक्त समझें तो इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं तालियां। देखिए साहब, थोड़ी सुस्ती सी आ गई है मेरे ख्याल से, एक बार झूमिए आप इन गानों पर जोरदार तरीके से। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के दुख दुख को बिसरा कर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। देखिए, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसका अर्थ यह नहीं कि पहले पुराने जमाने में कैंसर नहीं होता था। डायनासोर्स, उनकी हड्डियों में कैंसर पाया गया है, ममीज, उनमें भी कैंसर पाया गया है, लेकिन उस समय उत्कृष्ट लाइफ स्टाइल थी, आज वाले कारक नहीं थे। तो कहते हैं कि जितने कैंसर के केसेस होते हैं उनमें 60 से 65% तक केसेस हमारी लाइफ स्टाइल के कारण है। तो वो कौन कौन से कारक ऑब्लिक कारण हैं हमारी लाइफ स्टाइल में, आज वो बताएं जिससे कैंसर होता है। चलिए खड़े होइए सब आप। आजकल का बच्चा सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाना सेवन कर। अच्छा, एक मैं कान रमान इसको हूँ, आपने कोई सुने नहीं, ये आजकल का बच्चा ऐसा करे, बड़ा कौन नहीं करेगा ही? मेरे ख्याल से बड़े करते हैं, उनको देख करके बच्चे करते हैं। बच्चों को आप समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन बच्चा आपकी कब मानेगा? जब हम ऐसा नहीं कर रहे। शुभ नाम आपका? गोरू पवार, भगवती प्रसाद गोरू पवार। वाह वाह पवार साहब, वाह, तालियां बजाओ साहब पवार साहब वास्ते। हाँ, बीड़ी, सिगरेट, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। एक मिनट साहब, खड़े होइए साहब आप। हाँ साहब, इसके अलावा खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब तो बदल। खान पान, रहन सहन, तो वो क्या है, थोड़ा डिफाइन करो साहब। मतलब जैसे उदाहरण के लिए खान पान है तो कैसा? हेल्दी खाना नहीं खाते। हेल्दी खाना नहीं, यानी जंक फूड। हाँ, शुभ नाम? मिठा लाल जी। मिठा लाल जी साहब, आप ये अगर ऐसी कोई मिठाई टाइप मीठी मीठी बात करते तो मजा आ जाता सब। तालियां जोरों से बजाइए। हाँ साहब, और कोई कारण खड़े होइए साहब, आप बताइए आप जी। कैंसर में अरे आप तो ऐसे कोई छीन रहे आपका तो ये ऐसा सावचेती अच्छी, कल दे न दे। वाह वाह, क्या बात। पहले तो आप शुभ नाम बताओ साहब। राजू सरावगी साहब, मैं आपके जो उत्साह और उमंग को देखते हुए पुरस्कार तो कोठारी साहब पहले ही दे दूं, एक पुरस्कार दे ही दूं साहब। वाह वाह, क्या बात है। वाह, हाँ, अब आप बताओ, सब कारण बताओ आप। कारण तो सर काफी कारण है। हाँ, जैसे एक बताओ तो बाकी दूसरे पुरस्कार जीते हैं। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का रोल इसमें ज्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। तो पेस्टिसाइड्स यानी जो हमारी जो फसलें होती हैं उनको उगाने में जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उनके जो ट्रेसेज रह जाते हैं, उनके कारण भी हमें कैंसर हो जाते हैं, क्योंकि जो
केमिकल्स होते हैं वो जीन्स को, वो उसका कन्फिगरेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। वाह वाह खाई बस बड़ो, आप तो गंभीर मामला है। यस मैम, अभी आपसे भी पूछूंगा, पहले आपसे है साहब। पान मसाला गुटखा जो लोग पान मसाला गुटखा आप नहीं खाती है? नहीं खाती है? मैं तो उल्टा कह रहा हूं साहब, नहीं तो ये सोचते हैं इनको इतनी जानकारी कैसे है। आपका शुभ नाम मैम? रजनी जी, क्या बात है, रजनी जी के लिए बजाइए तालियां साहब, रजनी जी के लिए तालियां। और मैम आप खड़ी हुई, आप बताइए साहब। लेडीज आजकल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, उसका नतीजा ये होता है कि लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द रीजन। एक्सीलेंट, क्या बात कही, क्या बात। मैं पुरस्कार लेकर, आप खड़ी रहे 1 मिनट। कई ऐसे कारण है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्चेज है, एक मत नहीं है, देयर आर वेरियस रीजन। आप बताइए और जीतिए पुरस्कार। शुभ नाम मैम? है साहब? उमा भार्गव। उमा भार्गव। उमा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी बेटियों को, दुनिया भर की बेटियों को? ऑल डॉटर्स शुड यस गिव फ्री फीड देम देयर चिल्ड्रन। अच्छा, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, संदेश के लिए। बिल्कुल। और कोई बोलिए, इधर से कोई आपको पूछा। हाँ, खड़ी होइए आप जी। और कोई इसका कारण? और आप तो पहले वो इसके इधर लीजिए साहब, कोई बात नहीं। हेलो, हमारा कैंसर हुआ था, हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर डॉक्टर सोमानी ने हमें ऑपरेशन किया था, हम सब तरह से अच्छी तरह से हैं और खाना पीना भी अच्छा से किया। आपका शुभ नाम? सविता शर्मा। सविता जी, आप कैंसर विजेता हैं। सविता जी के लिए तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। आपने देखिए, मैं प्रश्न पूछ रहा था लेकिन आपने कोई संकोच नहीं, आपने कहा मुझे कैंसर हुआ था, मैंने उसको मात दे दी। ये जज्बा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो आइए, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप आए हैं, आप खड़े होइए। कैंसर के बारे में क्या कोई आपने भी कभी यंत्रणा भोगी है? क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो लोग आगे बैठे हैं वे विजेता हैं। तो क्या हुआ था? मैं 12 साल पहले खेलते खेलते गिर गया था। अच्छा। तो उससे फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। तो उससे कैंसर हुआ। फिर जी, हड्डी अंदर से गल रही थी, तो उस चक्कर से। अच्छा। फिर यहाँ हॉस्पिटल में, महावीर कैंसर हॉस्पिटल में आया जी। यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभ नाम आपका? मास्टर लक्की। मास्टर लक्की, क्या बात है, क्या बात है। आप आपके साथ हैं? आप क्या हैं, फादर हैं इनके? आपका शुभ नाम? अशोक सैन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए अगर मान लो अपन को पता लग जाता है जी, तो इसमें निश्चित रूप से विजेता पाई जा सकती है जी। और उसी के भरोसे हम लोग भी विजेता हुए हैं। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरों से तालियां बजाइए। आपको मैंने पुरस्कार दिया कि नहीं दिया? पुरस्कार, शुभ नाम क्या बताया आपने? मास्टर लक्की। मास्टर लकी, तो बिना पुरस्कार कैसे रख सकता है? नेम इज लकी। तालियां मास्टर लकी के लिए जोरदार तरीके से बजाई। और देखिए, आपके पिताजी ने एक बात जोरदार तरीके से कही कि अर्लीएस्ट, कई बार क्या होता है, हम कंसील करते हैं, संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, रिपोर्ट्स बता देते हैं तो भी किसी को कहते नहीं है। और नहीं कहने से क्या होगा, वो रुक जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो हमें द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनके अनुभव से सीखने का 2 ही तरीके हैं, ठोकर खाइए, कीमत चुकाइए और सीखिए, अथवा औरों के अनुभव से जिन्होंने ठोकर खाई है, कीमत चुकाई है, उनसे हम सीखिए। तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। आप देखिए, कई बार ये बात होती है जब कैंसर की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने ये कहा, तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि तत्काल तो कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टेजेज होती है कैंसर में, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। कुछ कहते हैं कि शुरू में है तो बच जाएंगे, बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो अगर स्टेजेस के बारे में कोई बता दें कि स्टेजेस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या क्या होता है, मोटे रूप से क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो मैं दे दूंगा 1 पुरस्कार। जी 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 बोलिए सर। अर्ली डिटेक्शन स्कैन करके स्टेज आती है जिसमें मालूम चल जाता है, तो बॉडी का जनरल एक ईयरली आप चेकअप कराते रहना चाहिए। मैं समझ गया आपका। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, पहली स्टेज कौन सी, दूसरी स्टेज कौन सी, तीसरी स्टेज? डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, आप स्टेजेस के बारे में एक एक पंक्ति में बोल दें। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज। पहली स्टेज में कैंसर अपनी जगह पे लोकलाइज्ड है, जिस अंग से उत्पत्ति हुई है उसी अंग में लोकलाइज्ड है जी। दूसरी स्टेज में लोकली बढ़ चुका है जी। तीसरी स्टेज में उसके बगल में गांठ तक आ गई है जी। और चौथी स्टेज में अपनी जगह छोड़ के ब्लड या लिम्फेटिक के जरिए दूसरे अंगों में पहुंच गया है। ये 4 स्टेज कैंसर की होती। तो फर्स्ट स्टेज इज क्योरेबल, सो आल्सो सेकंड इज क्योरेबल, सो आल्सो थर्ड इज क्योरेबल। चौथी आने ही क्यों दें?
हार तो आप मानते नहीं, प्रयास करते हैं, और लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मात दी है। तालियां बजाइए डॉक्टर शर्मा के लिए, आप जोरदार तरीके से, आप तालियां जोरों से बजनी चाहिए। मैं विमल चंद जी सुराना साहब जो कि कैंसर हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी है, उनसे पूछना चाहूंगा। आप विराजें साहब, आप विराजें, और आप ये बताएं साहब कि जो इसकी स्थापना हुई उस समय क्या परिस्थितियां थी, कैसे आप प्रेरित हुए, कैसे आपने आरंभ किया, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। 1992 में जी रामलीला मैदान के मंच पर 2 शख्सियत मौजूद थी जी। एक तो विद्या विनोद जी काला जी, और दूसरे भैरू सिंह जी शेखावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जी। और दोनों ही कैंसर की पीड़ा से प्रत्यक्ष अनुभव था उनको जी। एक तो खुद ही पीड़ित थे जी, और भैरू सिंह जी के भाई विशन सिंह जी जो पत्रकार थे जी जी, वो कैंसर से पीड़ित थे जी। तो मंच के ऊपर विद्या विनोद जी काला को जी ये भाव आया जी कि महावीर जयंती पे ऐसा कुछ काम किया जाए जी जो मानव सेवा का हो जी और परमानेंट हो जी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव सबके सामने रखा, सभा के सामने, और इमीडिएटली भैरू सिंह जी शेखावत ने माइक पकड़ के और ये अनाउंस किया कि एज मुख्यमंत्री मैं तैयार हूँ, जो भी हम मेरे से सहायता होगी वो, और ज़मीन जो आप चिन्हित कर दोगे वो मैं अस्पताल के लिए कर दूंगा। बस वहाँ से शुरुआत हुई। विद्या विनोद जी ने अपना पहला दान 10 लाख का अनाउंस किया। भैरू सिंह जी ने मंच पे बैठे हुए लोगों को ये प्रेरित किया कि आप इमीडिएटली अभी बोलो, जो भी देना हो, पीछे बढ़ाते रहना, लेकिन कुछ तो बोलो। तो कोई ने 5 लाख, कोई ने 10 लाख, इस तरह बोले, और इस तरह गाड़ी चल गई। नरोत्तमलाल जी कोठारी के पास ये प्रस्ताव हमने भेजा, विद्या विनोद जी काला ने और मैंने। नरोत्तमलाल जी कोठारी डर रहे थे, लेकिन मैडम अनिला जी कोठारी ने ये प्रेरित किया कि नहीं, हम इसका बीड़ा उठाएंगे। और तब से उन्होंने पहला डोनेशन 5 करोड़ का अनाउंस किया, लेकिन वो 5 करोड़ पे तो कई बिंदियाँ लग गई, लेकिन वहाँ से यात्रा शुरू हो गई, और तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक। कोठारी साहब के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से बजाइए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि जब प्रेरणा पुरुष कौन होते हैं, प्रेरणा के स्रोत कौन होते हैं, और बड़े होते हैं लेकिन बच्चे भी होते हैं। वेदांत कोठारी, उसके लिए पहले तालियां बजाइए। कम हो हियर, कम हो हियर, एंड यू ऑल्सो कम, ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स। कोठारी साहब यूरोप के एक स्कूल में पढ़ते हैं। आपने कैन केयर नाम की एक छोटी सी संस्था बनाई है। वेदना सिर्फ ये थी कि जो कैंसर से जो पीड़ित हैं उनके लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं, उनकी तकलीफों को कम कैसे कर सकते हैं। और दुनिया में हर व्यक्ति किसी भी क्षण कोई भी काम कर रहा है, वो कोई न कोई डिजायर होती है, कोई न कोई नीड होती है, और उसी नीड या डिजायर से मोटिवेट होकर के कोई न कोई हम एफर्ट करते हैं। तो इन्होंने उनकी क्या इच्छाएं हैं, उन बच्चों की क्या इच्छाएं हैं जिनको कि कैंसर हो जाता है, औरों की क्या इच्छाएं हैं, इनको लेकर के आपने एक संस्था बनाई कैन केयर। और बाहर के लोग टॉफीज बेचेंगे, चॉकलेट्स बेचेंगे, आइसक्रीम बेचेंगे, सिनेमा लोगों को दिखाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे और उनकी मदद करेंगे। और आपने, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में ही हमने जो पैसा एकत्रित किया उसकी एक किस्त मैं कोठारी साहब और अनिला जी को भेंट करना चाहूंगा। तो वो आप भेंट करें, उससे पहले मिस्टर वेदांत, से समथिंग अबाउट your effort, about your friends, what are they doing, in the shorter words, as short as possible. Thank you. My friends and I in Antwerp, we started a charity group called Can Care Antwerp, like you've been introduced to. And in Antwerp, we try to raise money and awareness in Europe for the children here in Jaipur at the Bhagwan Mahavir Cancer Hospital who are suffering from the terrible disease that is cancer. And we raise short amounts of money to come fund here, come to Jaipur, help the children, talk to them, get to know them, and make their lives easier. Thank you very much.
Now I would request Mr. Vedanta to hand over the check amounting rupees 3.5 lakhs to Mr. and Mrs. Kothari and Mr. Surana sir. Please come over and please hand over the same. Come over here. All of you kindly come. तालियां जोरों से. Camera is there, camera is there. Yes. Thank you. तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए. And I would say you kindly wait, you kindly stay over here because you have got no option but to dance. Yes. Come on. This is a holy song, holy festival. Yes. एक सेकंड आ जाओ. रंग बरसे हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं. पुरुषों में और महिलाओं में कौन कौन से कैंसर आम तौर पर होते हैं या वो उनसे रोग ग्रसित होते हैं? जनरली स्पीकिंग ये बताना है. और एक पुरस्कार पुरुषों के लिए और एक महिलाओं वालों के लिए. नहीं, ऐसे नहीं साहब. मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा करिए. ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करिए, मैं पूछूंगा, फिर दीजिए, खड़ी होइए आप. प्रोस्टेट कैंसर जेंट्स में, जेंट्स और लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा, आप एक एक बता दें. चलिए, पुरस्कार. शुभ नाम बताएं आप. रोजी भंडारी. रोजी आपने बता दिया. रोजी जी, आपको पुरस्कार. आपने दोनों बता दिया, प्रोस्टेट कैंसर और दूसरा आपने बताया कौन सा बताया साहब? ब्रेस्ट कैंसर. 2 बताया. और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोस्टेट कैंसर की जब बात करते हैं, ऑर्डिनरीली होता बहुत है, पर इंडिया के अंदर इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, न टेस्ट करवाते ऑर्डिनरीली. और अगर इसको कॉग्निजेंस लें, इसका ट्रीटमेंट करें, तो अंततोगत्वा हम ये देखेंगे कि पुरुषों में शायद सबसे ज्यादा होने वाला ये ही है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा होता है. चलिए साहब, 2-3 पुरस्कार और ले लेता हूं और पीछे भी जाता हूं. आप कुछ बताएंगे साहब? बोलिए आप. I have gone through this prostate cancer also जी. and blood cancer also. जी. I have won them very nicely. I tell you my experience. दोनों तरह के कैंसर. हाँ जी, अनुभव बताइए. मेरा अनुभव ये है कि लोग मृत्यु से डरते हैं. मृत्यु तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उससे क्यों डरना? उसके लिए जरूरी है विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर. शुभ नाम? राम स्वरूप गोयनका. राम स्वरूप गोयनका साहब के लिए तालियां बजाइए. गोयनका साहब, क्या बात है, क्या बात है. स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए. तालियां जोरों से बजाइए स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए. यस, आपको मिला. हाँ, आप बोलिए मैम, आप बोलिए. लेडीज में यूट्रस का और जेंट्स में गले का. यूट्रस के माउथ का सर्वाइकल कैंसर. शुभ नाम आपका? सुधा जी, थोड़ा आगे आइए. हाँ, बस, क्या बात है. तालियां सुधा जी के लिए बजनी चाहिए. तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, मोटर रूप से महिलाओं के लिए 2 कैंसर्स की बात हो गई, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट कैंसर. बाकी और भी तो कैंसर्स हैं. बताइए और जीतिए पुरस्कार. जी ठहरिए, खड़े होइए साहब. आप प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट तो बात हो गई साहब. ये गले का कैंसर, गले का, इसका हेड एंड नेक और जो इस तरह के जो आते हैं. शुभ नाम आपका? अहमद खान. अहमद खान साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया. तालियां अहमद खान साहब के लिए जोरों से बजाइए. आप बताओ. ठहरो साहब, आ रहा हूँ. आप बताओ साहब. हाँ, 10 साल है जी, जर तो चिम थी.
आपको कैंसर था? हाँ कैंसर था। 10 साल गांठ निकाली फिर सुच्ची निकाल दी संजीव। वाह वाह, कई नाम आप रो। केला देवी। केला देवी जी वास्ते तालियां जोरों में बजाओ भाई, केला देवी जी वास्ते। लो सा तालियां आप तो बजाओ जोरों से, केला देवी जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम जाते हैं, जब हम बात करते हैं तो बीच में अपना आवेग, अपना उत्साह, अपनी उमंग कि मैंने ऐसी विजय प्राप्त की, वो अपनी बताते हैं। तो आप में से और कौन है जो अपनी बात को कहना चाहेगा? जी बोलिए आप। सर मैं सपना विजय जी। मैं सबसे पहले यहाँ के डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, विशेषकर डॉक्टर संजीव पाटनी, डॉक्टर निधि पाटनी और डॉक्टर बाफना, अजय बाफना जी। क्योंकि 5 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ जी, उसी समय मेरी पहली कीमो के समय मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई जी, और मेरा बच्चा 14 साल का था जी। डॉक्टर निधि पाटनी के जी सहयोग से मेरा सारा इलाज बाद में मुफ्त किया गया जी, बिना पैसे के। आज दिन तक मेरा यहाँ इलाज मुफ्त होता है। वाह वाह, ऐसा हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? वाह वाह, तालियां बजाइए इनके लिए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए आपके लिए। जी जी। मैं कांता शर्मा चूरू से हूँ जी। मेरे मुंह का कैंसर है जी। मेरा डॉक्टर पवन जी अग्रवाल ने इलाज किया जी। मैं बहुत दुखी थी जी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, खा नहीं सकती हूँ लेकिन गा सकती हूँ। वाह, तो गाइए साहब, 2 पंक्तियां गाइए फिर आप। खा नहीं सकती लेकिन गा सकती हूँ, जिसने गाया उसने खाया। हाँ साहब। ओ बाजी सांसा की सेनाई मैया भगता के घर आ, ओ बाजी सांसा की सेना मैया भगता के घर आ, मारे खुशियाँ के आँखी आरो पड़ी, माँ ने कर दी पवित्र मेरी झोपड़ी, ओ माँ ने कर दी पवित्र मेरी झोपड़ी। कर दी पवित्र हमारी झोपड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात। तालियां जोरों से बजाइए सब, जोरों से। और देखिए जब हमने बात की तो देखिए कई तरह के हो सकते हैं, भोजन की नली का भी हो सकता है, स्टोमक आमाशय का भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर तो आपने बता ही दिया था, और तो मोटे रूप से और कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इट्स ए ग्रुप ऑफ अराउंड 100 या उससे ज़्यादा भी हैं, तो मोटे रूप से ये बात आ गई। अब मैं बच्चेदानी की बात आई थी, सर्वाइकल कैंसर की जब बात आई थी, तो आपको ये बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। कैंसर के ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, कई तरह की विधियां, कई तरह के इलाज, कई तरह की दवाइयां हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए एक विशिष्ट चीज, एक हथियार हमारे हाथ में, हमारे पास में, डॉक्टर साहिबान के हाथ में। वो क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। 2-3 पुरस्कार। पीछे जो यूथ भी बैठा उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं। यस सर, थोड़ी सी जगह आप दीजिए। यस बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए आप। वैक्सीन। ये कहते हैं सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर, अनफॉर्चुनेट कैंसर, बिकॉज उसके लिए टीका है, वैक्सीन इज देयर। आपका शुभ नाम? सपना मीना। सपना जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से बजाइए आप। सॉरी। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, लीवर कैंसर हो जाता है इनडायरेक्टली, इन्फेक्शन के कारण से, तो इनडायरेक्टली एक टीका और है। अगर आप वो बता दें वो किसके लिए है, किस रोग के लिए अगर बता दें तो मैं दूंगा आपको। बोलिए मैम आप। हेपेटाइटिस बी का कितनी डोजेज लगती हैं? 3। ये तो सभी ने बोला। शुभ नाम? नीतू शर्मा। नीतू शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक मैं आपको और दूंगा, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर, हिंदुस्तान में जो महिलाओं की जो मौत होती है, सबसे ज्यादा संख्या इसी रोग से मरने वालों की होती है। आपको ये बताना है किस उम्र में इसे लगाया जाना चाहिए, कहां से कहां तक, कितनी डोजेज होती हैं, और डोजेज का कन्फिगुरेशन बता दें कि 0 मंथ से, फिर दूसरा कौन से पे, तीसरा कौन से पे, तो फिर पुरस्कारों की झड़ी लगा दूंगा मैं जी। हाँ साहब, इधर से कोई, इधर से ठहरिए। यस मैम बोलिए आप। 14 वर्ष की उम्र से लगा सकते हैं और 40 वर्ष की उम्र तक लगा। 14 से 40। शुभ नाम? मंजू अग्रवाल। मंजू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अच्छा आप भी सर्वाइवर हैं? ब्रेस्ट सर्वाइवर हूँ 16 साल से। 16 साल से सर्वाइवर हैं, विजेता हैं। तालियां बजाइए जोरों से आपके लिए। और देखिए
एक बात मैं आपके लिए और कह दूं कि आपने 14 वर्ष से ये कहा, ठीक है ना साहब, 16 वर्ष से 40 वर्ष तक। इसको कुछ लोग 14 भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं, 11 भी कहते हैं, 10.5 भी कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में वगैरह प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की जब एज होती है तब से लेकर के इसे लगाया जाना चाहिए। और भारत में जो परंपरा है ऑर्डिनरीली मैरिज के समय यानी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स इसे लगा ही लिया जाना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं लगाया है तो अप टू 40 ईयर्स इसे हम लगा सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि 10.5 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु। नाउ देयर आर 2 सेट्स ऑफ थियरीज, अलग अलग टीके हैं, एक का प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा बताइए पीरियोडिसिटी कब कब लगाना चाहिए, कितने महीनों में लग जाना चाहिए, पहले तो ये, और कब 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 3 डोजेस बताइए और जीतिए पुरस्कार उधर से। क्योंकि इधर की बात हो गई तो अब मैं बाहरी उधर की है, ठहरिए ठहरिए, इधर से आने दीजिए, ये महिलाओं का मामला है, थोड़ा महिलाओं से बात कर रहे हैं। जी बोलिए आप। एक तो जैसे आज फर्स्ट लगाया, फर्स्ट लगाया 0 मंथ मान लेते हैं, हाँ, फिर उसके बाद 1 मंथ, फिर उसके बाद 6 मंथ बाद 6 मंथ 0, 1 and 6 3 डोजेस। शुभ नाम? महालक्ष्मी शर्मा। महालक्ष्मी शर्मा। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए शर्मा जी के लिए। आप और एक चीज आपको और बता दूं, इसके अलावा भी एक रिजीम है जिसमें 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ्स, इससे थोड़ा इतर भी है, अलग अलग कंपनीज के। मैं इधर से पूछता हूं, बोलिए। पुरस्कार नहीं दिया? ओ हो, वाह 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 वाह, क्या बात है। नाम जोर से बोलिए। महालक्ष्मी शर्मा। महालक्ष्मी, लक्ष्मी ही नहीं महालक्ष्मी। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरदार तरीके से आप जोरदार तालियां बजाइए। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं, हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो शुरू में लगाई जाती है 0 मंथ, तो 1 माह की जगह 2 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स। तो ये प्रोटोकॉल भी है। तालियां इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं आप। अब काफी मशक्कत मैंने करवा दी, सबको तितर बितर कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कई गड़बड़ियां भी हो गई, पुरस्कार भी नहीं मिले, दिए गए। तो आइए एक बार झूमिए ताकि व्यवस्थित हो जाएं और फिर बात करें कुछ और आगे। नजर में शौकियां और बचपना शरारत में अदाएं देख के हम गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम, चीजों की रिसर्च चलती रहती है, मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं उनको बहुत कम बीमारियां होती है क्योंकि वो जोर जोर से तालियां बजाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। तो शायद कोई फायदा होता होगा। कृपणता मत कीजिए, इसमें तालियां जोरों से बजाइए एक बार सभी के लिए। अब मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए केजी मेमोरियल जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन नवरत्न कोठारी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कोठारी साहब, आपका विजन क्या है, भविष्य की योजनाएं क्या है और किस स्तर पर आप इसको ले जाना चाहते हैं? ये सारा विकास बहुत कम समय में, एक इंस्टीट्यूशन की लाइफ में ये समय बहुत कम होता है। जी जी।
लेकिन हम लोगों का अथक प्रयास और सबकी भावनाएं हमारे साथ रही, मेरा हौसला भी बढ़ता गया। जी 5 करोड़ की जगह कितने ही करोड़ इसमें लग चुके। जी जी जी। और अभी भी जीवन पर्यंत लगाने की तमन्ना है जी कि जब तक ईश्वर देता रहेगा इसमें लगाते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी और इस हॉस्पिटल को उत्तर भारत का सर्वोत्तम हॉस्पिटल बनाने की अभिलाषा मन में है। और तालियां जोरों से बजाइए इस बात के लिए आप जी कि अपने देश के उत्तर के लोग जो हैं उनको तकलीफ नहीं भोगनी पड़े, उनको दिल्ली या बॉम्बे जाकर के वो कई विषमताओं को झेलना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इस तरह के साधन कर रहे हैं कि उनके रहने की, खाने की और हर तरह की व्यवस्था करेंगे। और अब जितना हो गया उसके आगे भी हम ये चाहेंगे कि और जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है, जितने तरह तरह के कैंसर हैं, उन सब का यहाँ विभाग स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए। और कोठारी साहब, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे सभी लोगों की ओर से कि आपने उत्तर भारत का कहा, इसको उत्तर निकाल दीजिए, भारत रहने दीजिए, भारत का श्रेष्ठ बनाइए। तालियां इस संकल्प के लिए जोरों से बजाइए। और इस अवसर पर हम अनिला जी से भी बात करना चाहेंगे। आप कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है, आप बताएं इसका उद्देश्य क्या है और आप उन लोगों की मदद करने के लिए आपकी संस्था क्या काम करती है? हमने यही सोचा कि एक संस्था बना ले, संस्था बना करके जो डॉक्टर तो जो अपना काम कर ही रहे हैं जी, नर्सेज अपना कर ही रही हैं, तो एक सोशल सर्विस संस्था का यही होता है कि वो जाके जब पूछती है कि आप कैसे हो, तो हर पेशेंट की निगाह मुस्कुराहट ला देती, मतलब मुस्कुराहट उसके मुंह पे आ जाती है बहुत ज़्यादा। और मेरे को लगता है मुस्कुराहट ही उनकी प्रेरणा है जी ठीक होने के अंदर जी। तो ये मनोबल बढ़ता रहा, मेंबर बढ़ते रहे, हमारा काम भी बढ़ता रहा। नई नई चीज़ें होती है कि कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके। जी। हमारा उद्देश्य रहता है कि गेट पे आते आदमी ये नहीं फील करे कि वो अननोन है जी, या वो जानता नहीं है यहाँ के बारे में जी, या घबराया हुआ सा है। तो उनकी फर्स्ट स्टेज में टेक केयर हो जाती है, उनको समझा दिया जाता है, उनको बतला दिया जाता है, फिर उनकी जो जो मुसीबत होती है वो हल भी कर देते हैं जी। जाके पूछते भी, उनकी खाने पीने की सुविधा का, दवा का सुविधा का, सबका ध्यान रखते हैं। एक उद्देश्य है हमारा कि जो इस परामर्श में यहाँ आ गया कैंसर हॉस्पिटल में, तो पैसे के अभाव में तो वो नहीं जाए जी। बहुत सुंदर। क्योंकि कई लोग आकर के बोलेंगे मेरा बेटा मरता है, मर जाए, मेरा ये जाता है तो जाने दो, तो बड़ी वेदना वाले शब्द होते हैं जो प्रेरणा देते रहते हैं कि आगे से आगे इनके भविष्य के लिए जो करना है वो करें। और कई प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसके लिए चालू भी कर दिए हैं और हमारे यहाँ पे कई तरह की सुविधा दी जाती है, रहने की, खाने की, दवा की। इसके अलावा बच्चों के 25% बेड फ्री है हमारे यहाँ पर। जी जी। BPL पूरा फ्री है जी। और भी ज़्यादा भी बच्चों का प्रोग्राम लिया हमने, जिनको कि बच्चे जो 1 से 14 साल के बच्चे 3 तरह के कैंसर जिनको कि ठीक हो जाते हैं वो लोग जी, तो करीब 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो भी ठीक हो जाता है उससे। जी जी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एक सवाल मैं जो अन्यथा आपसे पूछता, डॉक्टर साहिबान बैठे हैं क्योंकि इसमें वो मिस कर जाएंगे। देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जरी एक तरीका, रेडिएशन थेरापी दूसरा तरीका, कीमोथेरापी तीसरा तरीका। तो मैं यहां पर जो एक्सपर्ट साहिबान बैठे हैं, सर्जरी सर डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, थोड़ा सा संक्षेप में 2 पंक्तियों में बताएं क्या है ये। बेसिकली फर्स्ट स्टेज के अंदर जब ट्यूमर अपनी जगह पे स्थित है जी, तो उस समय उसको निकालना बहुत आसान होता है और पूरी तरह हम उसको खत्म कर सकते हैं जी। इसी तरह से सेकंड स्टेज पे भी वो अपनी तरफ लोकलाइज्ड है, उसको भी हम पूरी तरह निकाल सकते हैं जी। और निकालने के बाद फिर जब हम उसका बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं जी, फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट फिर हमारे मित्रगण जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं और रेडिएशन वाले हैं जी, वो फिर डिसाइड करते हैं कि इसके आगे हमको क्या ट्रीटमेंट देना है जिससे इसका जड़ से समूल नाश। यानी अगर जड़ से ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा गांठ निकल नहीं जाए और आप संतुष्ट नहीं हो तो बात आती है कीमोथेरेपी और रेडिएशन की। तो अब हम बात करते हैं मैडम पाटनी से, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑन्कोलॉजी की, तो खड़ी हुई है आप मैम, और बताइए ये क्या है रेडिएशन थेरापी? ये कोई कहते हैं सिकाई होती है तो क्या होता है, मोटे रूप से बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। रेडिएशन कुछ अलग नहीं है, बस एक तेज़ किस्म की एक्सरे होती है जो कि बॉडी में जब सही तरीके से फोकस की जाती है तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको वो मार देती है। 2 तरह की होती है आमतौर पे, टेलीथेरेपी जो दूर से दी जाए, जैसे मशीन ऊपर रहती है और बॉडी पे फोकस होती है। एक होती है ब्रेकी थेरेपी, उसमें
जो ट्यूमर होता है उसके कांटेक्ट में रेडिएशन का सोर्स रखा जाता है और रेडिएशन दिया जाता है। और आमतौर पे अब जो हमारे हॉस्पिटल में मशीनें हैं वो सारी ऐसी हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज होते जा रहे हैं और बहुत ही फोकस्ड और प्रिसाइज तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। थैंक यू। यानी रेडिएशन थेरापी, फोकस्ड थेरापी। ओके, नाउ केमोथेरापी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं बड़ी वेदना होती है, बड़े बाल उड़ जाते हैं, खाना का सिस्टम बिगड़ जाता है, दस्तें हो जाती है, कई दिनों तक ये समस्याएं रहती है, इसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि महंगी बहुत है। पहला चीज़, कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जी। जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जी, वो दवाइयाँ सेलेक्टिव एक्शन नहीं होता है कि खाली कैंसर सेल्स को ही मारे। जी जी। नॉर्मल सेल्स भी जो डिवाइडिंग सेल्स है जी, जैसे हमारी नाखून की सेल्स है, हमारी बालों की सेल्स है, हमारी टेस्ट बड्स हैं, ये सब डिवाइडिंग सेल्स है जी। तो इनका भी डैमेज साथ में होता है, उससे साइड इफेक्ट टेम्परेरीली आते हैं जी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट परमानेंट आते हैं। दूसरा चीज़, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, पहले दवाइयाँ महंगी थी क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ विदेशी दवाइयाँ थी जी। आज की तारीख में काफ़ी इंडियन कंपनीज है जो अच्छी दवाइयाँ बना रही हैं, जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी है, वो दवाइयाँ इकोनॉमिक है। बहुत व्यथा है, व्यथा का कथन करना चाहते हैं, सब अपनी बात को बताना चाहते हैं, इसी अंदाज और इसी उमंग में आप आए हैं, लेकिन समय की एक सीमा होती है और उसी कारण से मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट के जितने लोग हैं, जितने डॉक्टर साहिबान हैं और जितने विजेता लोग आज यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने हिम्मत का दिग्दर्शन किया, प्रदर्शन किया है, मैं कहता हूँ हम सभी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये आत्मावलोकन का अवसर है कि सामाजिक सरोकार हमारा भी है। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक किताब लिखी है, टाइटल है गिविंग, द प्लेजर ऑफ गिविंग। देने का जो आनंद है वो असीम है। किसी को आप वस्तु दीजिए, कुछ दिनों तक आपका चेहरा ग्लो करेगा, लेकिन किसी को समय दीजिए तो आपका महीने भर तक आप आनंद में झूमते रहेंगे। इसी झूमने की कड़ी में मैं आह्वान करता हूं आपको कि तालियां जोरों से बजाए इस नृत्य प्रस्तुति के लिए जो आपके सम्मान में ये बच्चियां पेश कर रही। तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से। और आपसे अनुरोध, आप झूमेंगे। जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, खेल उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। और कुछ हो के ना हो हौसला पास रहे, हमको है जीतना तो हमको विश्वास रहे। चमकेंगे एक दिन तो हमारे भी सितारे। बात जरा सी है समझ ले